सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। हम पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि में पूजी जाने वाली देवियों और उनकी अष्ट शक्तियों के बारे में। हम सभी ने जाना है कि देवी अर्थात जो दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों से सदा संपन्न है। देवी अर्थात जो दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तो हम सब भी उन दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों को अपने अंदर जागृत करने का अभ्यास करें। और इसी कड़ी में आज हम एक और अति महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में जानेंगे और कैसे उस शक्ति का अपने अंदर आह्वान करें, ये भी अभ्यास करेंगे। आज की जो विशेष शक्ति है उसका नाम है सहन शक्ति। जब भी हम सहन शक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि सहन करना शक्ति नहीं है, ये तो कमज़ोरी हुई। क्योंकि दुनिया में सभी लोग यही कहते हैं, जो सहन करता है वो कमज़ोर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और तब हमारे मन में कोई भी परिस्थिति आने पर यही विचार आते हैं कि मैं ही क्यों सहन करूं, मुझे ही क्यों सुनना पड़ता है, मुझे ही कब तक सुनना पड़ेगा। मैं इस व्यक्ति के साथ तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन इस व्यक्ति के साथ मैं नहीं कर सकती। तो जब हम इस तरह के विचार बार बार अपने मन को देते रहते हैं तो हमारे मन की जो आंतरिक शक्ति है वो कम होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। हम अपने मन की शक्ति को सीमित करने लगते हैं। अगर हम एक क्षण के लिए एक छोटा सा उदाहरण लें कि एक माँ जीवन भर अपने बच्चे के लिए जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो बड़ा होता है कितना कुछ सहन करती है। लेकिन क्या कभी हमने किसी भी माँ के मुख से ये शब्द सुना कि मैं अपने बच्चे का सहन करते करते थक चुकी हूँ, मैं अब इससे ज़्यादा अपने बच्चे को और सहन नहीं कर सकती? नहीं, कोई भी माँ के मुख से कभी ऐसा शब्द नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि बच्चा माना वो क्या समझती है, मेरापन है ना वहाँ। तो जहाँ दिल का प्यार, दिल का संबंध, दिल का स्नेह है, वहाँ उसे कोई भी बात बड़ी नहीं लगती। कोई भी बात में उसे ये नहीं लगता कि मुझे सहन करना पड़ रहा है। उसे अपने बच्चे की कोई भी कमज़ोरी नज़र ही नहीं आती। इतना उसके दिल में प्यार और पालना का संस्कार है। लेकिन माँ क्या करती है? अपने बच्चे को प्यार देते देते, स्नेह से पालना करते करते उसे परिवर्तन कर देती है, उसे भी बहुत समझदार और मजबूत बना देती है। तो ये है एक मात्र शक्ति। तो क्या माँ कमज़ोर हुई? माँ कमज़ोर नहीं है ना। माँ में असीम शक्ति है। वो इतनी शक्तिशाली है जो औरों को भी शक्तिशाली बना देती है। लेकिन आज कई बार हमारे अंदर दूसरों की कमज़ोरी देखने का, दूसरों की कमज़ोरी मुख से वर्णन करने का एक संस्कार बन जाता है। और उन संस्कारों के कारण जब हम एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो वो हमारे बोल में, हमारे कर्म में भी दिखाई देता है और हमारे संबंधों की मधुरता ख़त्म होने लगती है। क्योंकि हमारे द्वारा दूसरों को भी वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी मिलती रहती है। तो इसके कारण हम जब किसी की कमज़ोरी को ही देखते रहते हैं तो हमें ये लगता है कि मैं इसके साथ क्यों एडजस्ट करूं, मैं इसका क्यों सहन करूं। लेकिन नहीं, इस बार इस नवरात्रि पर विशेष हम सभी ये संकल्प लें कि मुझे अपनी सहन शक्ति को पूरा जागृत करना है। और सहन शक्ति का यादगार माँ जगदम्बा के रूप में दिखाया गया है, जिसे अम्बे माँ भी कहते हैं। उसके साथ माँ शब्द जोड़ते हैं। माँ अर्थात
सदा विशाल दिल, सदा पालना देने वाली। तो हम सब भी इस नवरात्रि पर पहले स्वयं की माँ बने, स्वयं की पालना करें, स्वयं की विशेषताओं को देखें, स्वयं की खूबियों को जानें और फिर जब दूसरों के संपर्क में आते हैं तो उनकी भी विशेषताओं को देखते रहें, उनकी विशेषताओं का ही वर्णन करें। तो ये विशेषताओं को देखने का संस्कार, विशेषताओं को देखते देखते हमें भी विशेष आत्मा बना देता है। और ये माँ जगदम्बा का यादगार ये नहीं कि ये सिर्फ बहनों के लिए है। कई बार जब हम देवी शब्द या माँ शब्द सुनते हैं तो लगता है कि शायद ये सिर्फ बहनों माताओं के लिए है, लेकिन नहीं, यहाँ हम कोई शारीरिक फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आध्यात्म की भाषा में ये अष्ट शक्तियाँ जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब आत्मा की शक्तियाँ हैं, आत्मा की ही सारी पावर्स हैं। तो हम भी अपनी आत्म शक्ति को जागृत करें। माँ शब्द चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सभी के अंदर ये माँ का संस्कार है, पालना और प्यार का संस्कार है। तो आइए इस नवरात्रि पर हम भी अपनी पालना के संस्कार को जागृत करें, सर्व की विशेषताओं को देखें, विशेषताओं का वर्णन करें और तब हमें किसी की कमज़ोरी नहीं दिखाई देगी, लेकिन हम अपनी शक्ति से उनकी कमज़ोरी को भी बदलकर उन्हें भी श्रेष्ठ गुणवान बना सकेंगे। तो पहले स्वयं के साथ रोज़ थोड़ा समय बिताएं। जैसे हम पिछले 2 दिनों से भी बात कर रहे थे कि पहले दिन हमने सुना पावर टू विड्रॉ, फिर दूसरे दिन हमने जो शक्ति सुनी वो थी पावर टू लेट गो, अर्थात पहले दिन साक्षी होने की, न्यारा होने की शक्ति और दूसरे दिन समेटने की शक्ति। तो जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे, तो हम ऑटोमेटिक न्यारा होते जाएंगे, सबकी बातों से अपने आप को डिटैच कर सकेंगे, साक्षी बन जाएंगे और समेटना हमारे लिए सहज हो जाएगा। और जब सब कुछ समेट लेंगे, विस्तार को समेटकर सार में ले आएंगे, तो ऑटोमेटिक सबको हम पालना देने वाले बन ही जाएंगे। तो आज सारा दिन अपने माँ जगदम्बा के स्वरूप का अभ्यास करें और सर्व को पालना देते जाएं। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ